लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाना साधती रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सामने आई कुछ आपराधिक घटनाओं में जो आरोप लगे, उससे बीजेपी को समाजवादी पार्टी पर हमलावर होने का एक बार फिर से मौका मिल गया है और जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के भी अब जमकर सियासत हो रही है। दरअसल अयोध्या कांड के बाद अब कन्नौज केस को लेकर बीजेपी, सपा और अखिलेश यादव पर हमलावर है। आपको बता दें कि अयोध्या में 12 साल की बच्ची से दरिंदगी पर अभी सियासत थमी नहीं थी कि अब कन्नौज में नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से इस मामले पर जमकर सियासत देखने को मिल रही है। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप केस में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान की गिरफ्तारी के बाद अब नवाब सिंह यादव का मामला गहरा गया है। कन्नौज के सपा नेता पर भी नाबालिग से रेप के प्रयास का आरोप लगा है और इस मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं बीजेपी ने अयोध्या के बाद कन्नौज केस में समाजवादी पार्टी के कनेक्शन पर अखिलेश यादव को घेरना शुरू कर दिया है। इस मामले से जुड़ी पूरी सियासत तो आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले जान लीजिए कन्नौज केस में नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे फोन से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने कहा था कि मेरे ऊपर के कपड़े उतार दिया है और गलत काम करने का प्रयास किया गया है। तत्काल मौके पे पीआरबी और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जहां से लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में लड़की ने बताया है कि इसकी बुआ है, जिसके साथ ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने बताया था कि नौकरी के नाम पर बुलाया और उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई। तहरीर के आधार पर इसमें संगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद बीजेपी सपा पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। ऐसे में क्या कुछ पूरी बात उन्होंने कही, वो आपको सुनवाते हैं। कि उत्तर प्रदेश में एक दौर में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था 2 लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ था, उन्हें न्याय नहीं मिला था, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बावजूद एक ऐसा असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा का मतलब अपराध और भ्रष्टाचार ही है। सुनिए। सपा का मतलब अपराध, भ्रष्टाचार आदि आदि जितने भी कुकर्म होते हैं वो सब सपा के साथ जुड़े। देखिए, कन्नौज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में चौधरी चंदन सिंह कॉलेज के प्रबंधक नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता का आरोप है कि नवाब ने उसे नौकरी देने के नाम पर बुलाया था। पूछताछ के दौरान नाबालिग ने बताया कि वो अपनी बुआ के साथ नवाब सिंह यादव के पास गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह से किनारा करते हुए उसके पार्टी में न होने का दावा किया। समाजवादी पार्टी का दावा है कि नवाब सिंह से पार्टी का कोई संबंध नहीं है। सपा ने बाकायदा एक लेटर जारी किया, जिसमें नवाब सिंह के पार्टी का सदस्य होने से ही इनकार कर दिया गया है। वो चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले अयोध्या से लेकर कन्नौज तक रेप कांड में समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। कन्नौज से पहले अयोध्या रेप केस में भी सपा नेता मोहित खान को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठाया था। आपको एक बार सुनवाते हैं सीएम योगी ने उसमें क्या कुछ कहा था। अयोध्या में मोहित खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है
और इस प्रकार की घटिया हरकत में वो लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। सीएम योगी को आपने सुना, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि बच्ची के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। वहीं इससे पहले अखिलेश ने पीड़िता के डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी। तो आइए आपको सुनवा देते हैं कि अयोध्या कांड को लेकर अखिलेश यादव ने अपने बयान में पूरी बात क्या कही थी। तीसरा उदाहरण अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। और आइए आपको यह भी सुनवा देते हैं कि अयोध्या रेप केस पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने बयान में क्या कुछ कहा था, जो अयोध्या से ही चुनाव जीते थे। अयोध्या का जो मामला है जी बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है, और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी को मांग है, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए, और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। तो सुना आपने, वहीं यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले इन दोनों घटनाओं को लेकर सपा अब बीजेपी के निशाने पर आ गई है। ऐसे में अब देखना यह है कि होने वाले उपचुनावों से पहले इन मामलों से सपा को कोई नुकसान होता है या नहीं। आपको बता दें कि यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर सीट शामिल है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई हैं। तो वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक मामले में 2 साल से अधिक सजा मिलने के बाद खाली हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।